गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 60th बीपीएससी के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाया जा रहा टेस्ट सीरीज के टेस्ट 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है तोलकापियम। तोलकापियम किसका नाम है? तो तोलकापियम तमिल व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक का नाम है तोलकापियम, जिसके लेखक का नाम है तोलकापियर। तोलकापियर द्वारा लिखित व्याकरण का एक पुस्तक है तोलकापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो सही आंसर होगा कावेरी नदी की स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों में चोल शासकों का उल्लेख मिलता है, पांड्य का भी उल्लेख मिलता है, चेर का भी उल्लेख मिलता है और सातीय पुत्र का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ई ऑप्शन, अर्थात अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित इन सभी शासकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? तो इसका सही उत्तर होगा पांड्य। पांड्य शासकों ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ैयूर प्रसिद्ध है किस लिए? तो उड़ैयूर प्रसिद्ध है प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए उड़ैयूर प्रसिद्ध है। यह जो उड़ैयूर शहर है तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली शहर में उड़ैयूर स्थित है। यह प्रारंभिक चोलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा असम के बर्मन राजवंश से भास्कर संबंधित है। हर्षचरित्र में हर्षवर्धन का जीवनी का वर्णन किया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? समुद्र पत्तन मतलब कि समुद्री बंदरगाह था। तो इसका सही आंसर होगा मोटुपल्ली। मोटुपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों को आयोजन किस स्थान पर करवाया? तो इसका सही आंसर होगा प्रयागराज में भी करवाया था और कन्नौज में भी करवाया था, अर्थात इसका सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा हेनसांग ने भी की थी और इत्सिंग ने भी की थी। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और नालंदा में अध्ययन किया था, जबकि इत्सिंग एक चीनी यात्री था और यह बौद्ध भिक्षुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम को ही महेंद्रादित्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासकारों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इसका सही आंसर होगा मागध। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा, सही है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, ये भी सही है। उसके काल में यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, ये गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में यात्री ह्वेनसांग भारत नहीं आया था। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय डी ऑप्शन है विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी, ये भी सही है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है? तो इसका सही आंसर होगा बी। सबसे पहले ग्राम आएगा, ग्राम से बड़ा वीथियां, इससे भी बड़ा विषय, उससे बड़ा भुक्ति और तब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था?
तो इसका सही उत्तर होगा दिनार। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि मठार। मठार राजवंश ने एक वर्ष को 12 चंद्रमासों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? तो इसका सही आंसर होगा धार्मिक न्यास। धार्मिक न्यासों की देखभाल करने वाले अधिकारी का नाम अग्रहारिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चौथी से सातवीं सदी। चौथी से सातवीं सदी के काल को रचनात्मक काल कहा जाता है। इस काल में पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और असम में तथा बंगाल के एक बड़े भाग में संस्कृत विद्या, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था तथा राजतंत्र फैला व विकसित हुआ। अतः इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बिष्टि पद संदर्भित है। प्राचीन भारत में बिष्टि पद संदर्भित है। इसका सही उत्तर होगा बलात् श्रम से। प्राचीन भारत में बलात् श्रम, बलात् मतलब कि जबरदस्ती किसी से श्रम कराया जाता था, जिसे विष्टि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा यूनानियों ने। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था यूनानियों ने। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे फारसी। 518 ईस्वी पूर्व में फारसियों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। डेरियस प्रथम यह फर्स्ट फारसी था जो भारत पर सबसे पहले 518 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? प्रसिद्ध सुदर्शन झील जो राजस्थान में स्थित है, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था और इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा कुषाणों ने। पश्चिमोत्तर भारत में कुषाण राजवंश ने तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा मात्रा में जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का महान केंद्र होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सही आंसर होगा नागार्जुन कोंडा और अमरावती। इस ऑप्शन में नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये दोनों स्थान हैं कुषाण काल के जो बौद्ध कला के महान केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया था। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के द्वारा नरेश सतकर्णी को 2 बार पराजित करने का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। यह यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन शासक था जिसके सिक्कों पर जहाज का चिन्ह अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रशासक गौल्मीक कहलाता था? तो इसका सही उत्तर होगा सी। सातवाहनों के काल में ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासक को गौल्मीक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? तो इसका सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंधु में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी तक पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाण। यह कुषाण राजवंश से संबंधित है जिसकी स्थापना की थी कुडुल कडफिसस ने।
कुषाण वंश की स्थापना की थी? जुल कटफिसस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। यह स्थानीय शक्ति निम्न में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा वाकाटक। चौथी शताब्दी में उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर वाकाटक वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था, कहाँ किया जाता था? लाल सागर के रूप में। लाल सागर के बदले में इरिथ्रियन नामक एक ग्रीक शब्द का उल्लेख किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद यूनानियों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा अग्रहार ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो इसका सही उत्तर होगा महावामसा। वहाँ महावामसा नामक बौद्ध ग्रंथ में अशोक का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम लघु शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। यह मध्य प्रदेश के गुर्जरा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा अखनातुन। अशोक के पहले मिस्र का एक शासक था अखनातुन, जो अशोक के पहले शांतिवादी नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो इसका सही आंसर होगा बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और पुनः शुंग वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजकीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक। मौर्य प्रशासन में राजकीय कोष एवं भंडार गृह के मुख्य संरक्षक को सन्निधाता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध बौद्ध धर्म से है। यह नेपाल के तराई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा लुम्बिनी भगवान महावीर से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध से संबंधित है। बाकी ये तीन जो ऑप्शन है वैशाली, चंपा और पावापुरी, ये तीनों महावीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च वर्ण। उत्तर वैदिक काल में उच्च वर्णों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। यह शिव भक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है? तो इसका सही उत्तर होगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है, जबकि न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं और योग के प्रवर्तक ऋषि पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो उनके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित है बुद्ध जयंती से। बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित है बुद्ध जयंती से। बुद्ध जयंती मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा को। इसी दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा को जिस दिन बुद्ध जयंती मनाया जाता है उसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था, यह था मगध। मगध पहला राज था जिसने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक के अनुसार आनंद वनंद और सुखदा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा पशु से। सूत पिटक में पालतू पशुओं को आनंद वनंद और सुखदा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पुहाड़। पुहाड़ महाजनपद नहीं है, जबकि मगध, पंचाल, गंधार आदि महाजनपद के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेद में लोहे का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। यजुर्वेद में लोहा को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पशुपति। ऋग्वेद में पशुपति की स्तुति का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि इंद्र, वरुण और आकाश का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया था, ये सही है। इस काल के चारों वर्णों में समानता थी, ये ऑप्शन गलत है। उत्तर वैदिक काल के चारों वर्णों में समानता कभी नहीं थी। नेक्स्ट है, इस काल में देव आराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, सही है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में दुहित्री निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा बेटी के लिए। वैदिक काल में दुहित्री बेटी के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का स्थल कोटदीजी मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ एस.एन. राय, सुरेंद्रनाथ राय द्वारा लिखित पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित थे। तो इसका सही उत्तर होगा धान्य कोठार मोहनजोदड़ो में अवस्थित था, हड़प्पा में अवस्थित था और कालीबंगा में भी अवस्थित था। यानी कि धान्य कोठार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में भी स्थित, तीनों जगह स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा प्राचीन भारत में मेहरगढ़ बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल का नाम मेहरगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महापाषाण काल में मेगालिथ कहा जाता है? महापाषाण काल में मेगालिथ कहा जाता है कब्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि, इन तीनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि उत्पादन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल, गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताबवती अर्थात तांबा वाली कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अहाड़।
आहार को ताबवती अथवा तांबावली कहा जाता है। यह एक प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तकों का नाम प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंद है। ये तीनों पुस्तक हर्ष द्वारा रचित है, जबकि हर्ष चरित्र वाणभट्ट द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मठार वंश। मठार वंश को पितृभक्त वंश भी कहा जाता है। यह महानदी और कृष्णा नदी के द्वाब में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल के चैत्य और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ई, चैत्य अनेकानेक स्तंभों पर खड़ा हॉल के समान होता था तथा बिहार के केंद्रीय शाला होती थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहार कार्ले का है, जो दक्षिणी दक्कन में स्थित है। सही है। चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, यह भी सही है। बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, यह भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा बी। भारत पर सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में संस्था और संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में संचार और संस्था गुप्तचर से संबंधित है। संस्था वह गुप्तचर होता था जो एक स्थान पर रहकर काम करता था, जबकि संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने किस राजमार्ग की मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिष्ठान और श्रावस्ती राजमार्ग, जिसे दक्षिणापथ भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के दो स्तंभ, एक मेरठ स्तंभ और दूसरा टोपड़ा स्तंभ, इन दोनों को मंगवाकर दिल्ली में लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैन सिद्धांत से। चतुर्दान जैन सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें 4 दान विद्या, आहार, औषधि और आश्रय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कूटागार शालाओं का संबंध वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी। भारत में सबसे पहले नगर संस्कृति आई, उसके बाद लोहे का हल आया, तब पंचमार्क आए, फिर सोने के सिक्के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? इसका सही उत्तर होगा वैश्यों के लिए। सेट्टी शब्द वैश्यों के लिए प्रयुक्त होता था, वैश्य व्यापारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि बुद्ध के जीवन से कोसल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से है, जबकि अवंती और कंधार जहां ये 2 स्थान है जहां बुद्ध कभी गए ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बुद्ध की माँ थी? बुद्ध की माँ का नाम था महामाया देवी तथा बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभाषा जो बौद्ध धर्म का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ बौद्ध परिषद की कृति है महाविभाषा। चतुर्थ बौद्ध परिषद यानी बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कुंडल ग्राम कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, जिसमें महाविभाष सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया गया था। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यात्रियों में से कौन इटली का था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर होगा निकोलस कोंटी। निकोलस कोंटी 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पदशाहनामा का लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी। पदशाहनामा का लेखक है अब्दुल हामिद लाहौरी, जो शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? इसका सही उत्तर होगा वर्नियर। वर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक 12 वर्षीय बालिका के सती होने का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिणी कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा गंगवंश ने। गंगवंश ने दक्षिणी कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने 750 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक था मिहिरभोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना की थी विजयालय ने 850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है? इसका सही आंसर होगा सी, सुल्तान बलबन का मकबरा। सुल्तान बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती है? इसका सही आंसर होगा विजयनगर। तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण करती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे व्यापारियों को कहा जाता था। ये सामान्यतः नमक के व्यापारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर होगा अबिसिनिया का। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां अबिसिनिया का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था? इसका सही उत्तर होगा चंगेज खां। चंगेज खां युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था। हालांकि उसने इसे पार कर भारत पर आक्रमण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बना लिया गया था? मलिक काफूर को गुजरात आक्रमण के समय बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा कृषि विभाग। मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब में कृषि के विस्तार व सुधार के लिए दीवान ए अमीर कोही विभाग यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी? इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? रहट सिंचाई व्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग को बीदर स्थानांतरित किया था? इसका सही उत्तर होगा अहमद शाह बहमनी। अहमद शाह बहमनी ने
अपनी राजधानी को गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर होगा गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक था अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम मुजफ्फर शाह का पौत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौजाइनुल फतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किस शासक के शौर्य का वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शौर्य का वर्णन मिलता है रौजाइनुल फतूह नामक साहित्य में। यह अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवानकाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा सूफी आश्रम। रवानकाह सूफी आश्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर होगा फरीरुद्दीन गज ए शंकर। फरीरुद्दीन गज ए शंकर के विचारों को सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती है? तो इसका सही उत्तर होगा सांख्य दर्शन भौतिकवाद में आस्था रखती है, वैशेषिक दर्शन भी भौतिकवाद में आस्था रखती है तथा लोकायत भी भौतिकवाद में आस्था रखती है। अतः इसका सही उत्तर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसने जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा मुहम्मद हुसैन, जिसे जरीन कलम की उपाधि प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा पुस्तकालय से। मुगल काल में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण कराया था और उसे वह शेर मंडल कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरी अक्वाबीबा आया था और मांसरेट भी आया था, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दूह आस्पा सिंह आस्पा पद्धति का प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर होगा जहांगीर ने दूह आस्पा और सिंह आस्पा नामक एक नई पद्धति आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर होगा वर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में हड़कारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? तो इसका सही उत्तर होगा डाक विभाग से। मुगल काल में हड़कारों का संबंध डाक विभाग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा नादिर शाह का आक्रमण मुगल काल के शासक मुहम्मद शाह के समय में हुआ था। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, रंगीला बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित करने की प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर होगा जहांगीर ने। जहांगीर अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाता था तथा अपना फोटो भी छपवाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? इसका सही उत्तर होगा शेर शाह ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए दरों की सूची तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का भारत पर आक्रमण की न्योता से संबंधित कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दिलावर खां और बहलोल लोदी का बेटा आलम खां, इन दोनों ने बाबर का भारत पर आक्रमण
के लिए न्योता से संबंधित निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर होगा दिलावर खां और आलम खां, इसलिए सही आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा भाट राजा रामचंद्र सिंह। भाट राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर से पूर्व तानसेन को अपने यहाँ संरक्षण दिया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा हुआ था? निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा हुआ था? इसका सही उत्तर होगा बर्नियर राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? इसका सही उत्तर होगा बालाजी बाजीराव। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा था। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। यह हुआ था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से था? इसका सही उत्तर होगा सी, हेरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। यह बहुत बड़ा विद्वान और लेखक था। अपनी यात्रा के दौरान यह भारत भी आया था। इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसे राजधानी में काजी नियुक्त किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने इसे चीन के बादशाह के पास अपना दूत बनाकर भेजा था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। श्रीलंका में उसे काजी का प्रधान पद प्रदान किया गया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद में अल बरूनी ने किसकी चर्चा की है? तो किताबुल हिंद में अल बरूनी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद में अल बरूनी ने किसकी चर्चा की है? तो किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया एक किताब था। इसमें उसने धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, मूर्तिकला, मापतंत्र आदि विषय का विवेचना किया है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? तो चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई का नाम था ऊड़ व महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने किस राजवंश से संबंधित होने का दावा किया था? महमूद गजनवी ने स्वयं को अफरासियाब वंश से संबंधित होने का दावा किया था। यह ईरान का एक पौराणिक वंश था। निम्नलिखित में से किस राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? निम्नलिखित में से किस राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन संगम वंश का शासन था, सालुब का था, तोलुब वंश का शासन था, अरविडू वंश का शासन था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? इसका सही उत्तर होगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर के भग्नावशेष को 1800 में प्रकाश में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। मलिक काफूर ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो राजा ने उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनतकालीन शासन से संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा को जिम्मी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों को भर्ती किया था?
इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि देवराय द्वितीय ने। विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए मुसलमानों को भर्ती किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनुलब्दीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। यह जैनुलब्दीन के बारे में गलत कथन है, क्योंकि जैनुलब्दीन संगीत का प्रेमी था। बाकी ये सभी कथन सत्य है। उसने जजिया और गोवध बंद करवा दिया था। उसने महाभारत और आज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। उसने न्याय विभाग का मंत्री श्रिया भट्ट था। उसके न्याय विभाग का मंत्री श्रिया भट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे? इसका सही उत्तर होगा टोपड़ा और मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है, यानी कि कौन सा विशेषता इक्ता व्यवस्था से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सी, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, जो इक्ता व्यवस्था से संबंधित नहीं है, क्योंकि इक्ता से एकत्रित खाता सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, और मुक्ता की इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उसका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उसकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी? इसका सही उत्तर होगा लोधी वंश। सल्तनत काल में लोधी वंश का राजत्व का सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा रैदास। रैदास के दोहे को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना था, सही है। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया था, यह भी सही है। वह तैमूर वंश का था, यह भी सही है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी, यह भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ई। उपयुक्त में से सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि शाहजहां ने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, दिल्ली के लाल किले में रंग महल का निर्माण कराया था। किला यह कूना शाहजहां से संबंधित नहीं है, इसका निर्माण शेरशाह ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था। ये गलत है, क्योंकि अकबर ने हुमायूं का मकबरा नहीं बनवाया था। हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? इसका सही आंसर होगा टोडरमल। टोडरमल पहले शेर शाह के दरबार में काम करता था और बाद में अकबर के दरबार में काम करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर ए इजदी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा, जिसका अर्थ है राजस्वी सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, दी गई है, यानी कि यह किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सनराजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सनराजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल राज्य को रुहमा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरक्षित और दीपांकर अतीश कौन थे? संतरक्षित और दीपांकर अतीश कौन थे? ये बौद्ध विद्वान थे, दोनों बौद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है व्यापारिक श्रेणियों से। चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड व्यापारिक श्रेणियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावड़ का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? चंदावड़ का युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद बिन सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावड़ का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंदावड़ का युद्ध जयचंद और मोहम्मद बिन सास के बीच में लड़ा गया था। यह 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा तालीकोटाई का युद्ध। तालीकोटाई का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक युद्ध हुआ था। इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुम खां के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद तुगलक को, दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद तुगलक को उलुम खां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक राजवंश की स्थापना गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन सा था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों ने कृषि उपज का आधा हिस्सा भू राजस्व के रूप में तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमानी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमानी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी? सही उत्तर होगा बलबन ने। बलबन ने सजदा और पैबोस की रस्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त व लौह की नीति अपनाई? इसका सही उत्तर होगा बलबन ने। दिल्ली का शासक बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो को नायक का खिताब दिया गया था।